स्क्रीन चाहिए ना, स्क्रीन से बीच में सर पे आती ना फिर। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट मैनुअल एडवर्टाइजमेंट, जो कि हम लोग जाके फेसबुक एडवर्ट के थ्रू करते हैं। तो हम लोग आज सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मैंने बताया था 3 पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग फॉलो करते हैं, 2 पार्ट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फेसबुक एड मैनेजर आप लिख सकते हैं, या आप लोग मेटा एड मैनेजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एड मैनेजर फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा फॉर बिजनेस, आप इसको क्लिक करके गो टू एड मैनेजर यहाँ पे चले जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों का यहाँ पे ऐड अकाउंट आ रहा होगा, और आप लोगों ने क्या करना है, इसका अपने ऐड अकाउंट को क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओके, देन उसके बाद आप लोग जो अपनी ऐड बना रहे हैं, हमने उस दिन एक ऐड बनाई थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। माय एडवर्टाइजमेंट, माय फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग एडिट पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी एडवर्टाइजमेंट जो दिन हम लोग बना रहे थे वो आ जाएगी। माय फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, स्पेशल एड कैटेगरी, कंपेन डिटेल्स, ये सारी हमने डिस्कस कर ली थी। ए बी टेस्ट मोड मैंने बताया था। एडवांस्ड कंपेन बजट, क्या होता है जी एडवांस कंपेन बजट? हाँ जी, हमने कितने पैसे पर डे इस्तेमाल करने। नहीं, हाँ हमारा जी, बजट जो है ना वो जल्दी यूज़ कर सकता है और हमें जल्दी रिजल्ट दे सकता है। हाँ एग्जैक्टली। अगर हमारी कोई इस तरह की हम लोग ने ऐड चलानी है जो कि किसी स्पेशल इवेंट को प्रमोट करने के लिए, या जी। किसी कल्चरल डे को प्रमोट करने के लिए, या किसी भी एक स्पेशल डे को प्रमोट करने के लिए, और या किसी भी ऐसी आप लोग एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, या ऐसा प्रोजेक्ट है आपका कि उस कंपनी ने अपना एक कॉन्फ्रेंस रखी है, या अपनी एक वेबिनार रखी है, या अपनी एक सेमिनार रखी है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हम एक स्पेशल डे के लिए प्रमोट करते हैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट को, और हम उसमें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या डिफरेंट सोशल चैनल्स के थ्रू एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें एक स्पेसिफिक टाइम में मिल जाए। तो उसके लिए हमारा ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या करता है कि हमारी बिड जो है वो हाईएस्ट बिड कर देता है। हमें नहीं पता क्या हाईएस्ट बिड है, जी। वो फेसबुक को ही पता है, उसके एल्गोरिथम को ही पता है। लेकिन फेसबुक ने ये डिक्लेयर कर देता है एड ऑप्टिमाइजेशन में कि आपकी बिड जो होगी वो हाईएस्ट बिड होगी। हाईएस्ट बिड होने की वजह से लेट्स सपोज अगर आपका डेली बजट है 1000 पाकिस्तानी रुपीस, तो आई डोंट नो कि शायद वो 1 घंटे में भी उठ सकता है, आधे घंटे में भी उठ सकता है, ठीक है। जी। बट आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपका वो मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एड सेट के ऊपर। एड सेट के ऊपर भी मैंने डिटेल के अंदर बताया था कि एड सेट के अंदर हम जिस सेट ऑफ दी एड्स को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले ऐड का जो नेम है एड सेट का वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अवेयरनेस, बिकॉज हमारा जो गोल है वो अवेयरनेस लोगों को देना है, तो उसके हवाले से मैक्सिमम रीच ऑफ दी एड हम लोग क्लिक कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम रीच चाहिए इससे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस चाहिए, या रिकॉल चाहिए हम लोग को। ये मैंने उस दिन क्लियर किया था। जी। कौन बताएगा जी मैक्सिमम रीच क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ऐड हाँ जी, पहुंच तो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस क्या है? ये भी सर जी उसकी एक टाइप है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल तक हमारी ऐड जो है ना वो दिखाई दे। ठीक है, ये होता है कि लेट्स सपोज हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं फेसबुक को कि ज़्यादा लोगों को हमारी दिखाओ हमारी ऐड, और उसको मल्टीपल टाइम लोगों को रिकॉल भी करवाओ, ठीक है। और मैक्सिमम में ये होता है कि अगर किसी ने आपकी ऐड को लाइक या कमेंट कर लिया है तो उसी को आप बार बार टारगेट करते जाओ, जी। ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मैक्सिमम रीच ऑफ द ऐड ही रखें इसमें। बट फिर मैं वही बात करूंगा, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट मिला है। सम टाइम आप लोगों के जो टारगेटेड लोग ही वो होते हैं जिनको आपने एक दफ़ा आपकी पिक्चर को या आपकी पोस्ट को या आपकी वीडियो को लाइक कर दिया, जी। और आपने उन्हीं को बार बार रिकॉल करना है, क्योंकि आपको पता है कि वेरी पॉसिबल कंडीशंस के अंदर ये हो सकता है कि ये जिनको हम रिकॉल कर रहे हैं यही हमारे कस्टमर के अंदर लोग कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जी। तो फेसबुक के देन आप लोग, मैंने बताया था कि आप लोगों को अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लिंक करना पड़ता है जिसके ऊपर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करना चाह रहे हो। मैंने बताया था कि विदाउट एनी पेज आप लोग एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते। तो आपने जिस भी पेज के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, जिस पेज के मुतल्लिक है, या इवन अगर आपने किसी कंपनी से प्रोजेक्ट लिया है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, या किसी स्कूल का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी एजुकेशन इदारे का, जी।
उनका गोल क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एज अ राइट्स चाहिए होंगे, एडवर्टाइजर राइट्स एटलीस्ट, जिसकी वजह से आप लोग उस पेज की प्रमोशन कर सकोगे। आप किसी से भी पेज की प्रमोशन करवाना चाह रहे हो, किसी कंपनी के लिए करना चाह रहे हो, किसी मिड साइज लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाह रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के पास उनके पेज के राइट्स होने चाहिए। सही। अब डिपेंड करता है आपको किस किस्म के राइट्स वो देते हैं। सम टाइम लोगों ने ऐसा एक बंदा हायर किया होता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने नॉर्मली, जो कि उनकी डेली की जो इंगेजमेंट्स होती हैं, लाइक डेली के जो डेलीगेट्स होते हैं या डेली के जो उनके सेरेमनीज होती हैं, उनको रिकॉर्ड करके उसके बारे में पब्लिश करते हैं, या आने वाले जो इवेंट्स के बारे में वहाँ पर अपने पेजेस के ऊपर अपडेट करते हैं। अब जाहिर बात है यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई तो एक ऑथराइज बंदा ऐसा होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये सारा सोशल मीडिया मैनेज करना। तो सम टाइम आपको एडमिन राइट्स मिलते हैं जिसमें आप लोग फर्दर एडमिन भी ऐड कर सकते हो जिसको राइट्स देना चाह रहे हो, या आप किसी से राइट छीन भी सकते हो। सम टाइम आपको एडवर्टाइजर के राइट्स मिलते हैं, सम टाइम मॉडरेटर राइट्स मिलते हैं। तो हर एक का अपना अपना राइट्स के बीच लिमिट्स हैं, ठीक है जी। अब एक एडमिन है जो लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी का, जो कि यूनिवर्सिटी के पूरे पेज को मैनेज करता है, यूनिवर्सिटी की सारी सोशल मीडिया मैनेज करता है, वो डेफिनेटली इतनी बड़ी ऑडियंस को अकेले डील नहीं कर सकता। लेट्स सपोज अगर एडमिशन सीजन है और एडमिशन के मतलब कोई ऐड चल रही है जी। तो क्या होगा, वो अकेला एडमिन कुछ नहीं कर सकेगा। ही शुड नीड अ टीम इन दैट केस, कि उसको एक टीम चाहिए होगी जिसकी बेस पर वो सोशल मीडिया को मैनेज कर सके। अब वो एक एडमिन होगा, उसने डेफिनेटली आगे से कुछ एडमिन्स मजीद बनाए होंगे, या किसी को मॉडरेटर राइट्स दिए होंगे कि कोई पोस्ट को रिमूव कर सकता है, या किसी को उसने व्यूइंग राइट्स दिए होंगे कि सिर्फ वो पेज को देख सकता है, या किसी को उसने दिया होगा कि जी जो ये इसके अंदर जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है, किसी को उसने दिया होगा कि वो जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू इंगेजमेंट्स आएंगी उनको डील करेगा, उन लोगों को, ठीक है, जो कि क्वेश्चन किसी की क्यूरी होगी तो उसको वो डील करेगा। तो डिफरेंट आप लोगों को टास्क मिलते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द परमिशन कि आपको राइट्स किस किस्म के मिले हैं, परमिशन आपको किस किस्म की मिली हैं। तो हम ये भी इसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि किस तरह से आप लोग अपने पेज के राइट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फेसबुक का जो पेज है उसको आप लोग यहाँ लिंक कर लेंगे, जो भी आपका पेज आप लिंक करना चाह रहे हो। जब आप लोग किसी पेज का राइट ले लोगे ना किसी भी कंपनी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो पेज आपका यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बेहाफ पे एडवर्टाइजमेंट आप करोगे, आप उसी के पेज का लिंक लगा होगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे होगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आपका यूज हो रहा होगा, लेकिन पेज उसी का एडवर्टाइज हो रहा होगा। क्लियर है जी। जिसके लिए आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो। अब बिड कंट्रोल है, मैं इसके बारे में मजीद बता चुका हूँ। क्या होता है जी बिड कंट्रोल? तो बता देना कि ये हमारी इतनी, आप एक लिमिट की बता देनी है कि इतनी आपने यूज़ करनी है। हाँ जी, यह है बिड कंट्रोल। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एडवर्टाइज को दिखाने के लिए ज़्यादा पे करना। देखें जो हम लोग जो ऐड चला रहे हैं ना, इसके मुताबिक हमें इंप्रेशंस के अंदर रिजल्ट मिलेगा 1000 इंप्रेशंस। अब आप उसको एक लिमिट लगा दोगे कि 1000 लोग जब मेरी सैड को देख लेंगे ना, 1000 इंप्रेशंस आ जाएंगे, उसके बाद बंद। तो उस वक्त आपने मेरे से इतने पैसे काटने। आप एक फिक्स बिड को फिक्स कर देते हो, आपको नहीं पता कि बिड क्या चल रही है इस वक्त, हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी है। आप एक कह देते हो कि यार इससे ऊपर नहीं लगानी। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 1000, ठीक है। तो 1000 तो मैं कहता हूँ 1000 रुपये में मैं 1000 रुपये आप मेरा काट लेना, इससे ना ऊपर काटना है ना कम काटना है। 1000 रुपये काटना है, लेकिन मुझे 1000 लोग जो मेरी ऐड देख लेंगे तब। क्लियर? जी सर। लेकिन इसमें भी आपके बजट का बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका बजट ही 500 हो और आप नीचे बिल्ड 1000 कर रहे हो तो ये नहीं हो सकता। आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद आप उसके ऊपर एक कंट्रोल कर सकते हो अपनी बिड के ऊपर कि मैं 1000 रुपया दूंगा, 1000 रुपये में 1000 लोगों को मेरी ऐड दिखानी है। 1000 इंप्रेशन जब मेरे ऐड पे आ जाएंगे 1000 रुपये काट लेना। इस हिसाब से मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन करूँ तो मुझे एक बंदे की एडवर्टाइजमेंट कितने की पड़ी? 1 रुपये की। क्लियर? पहले पैसे काट लेते हैं या बाद में काटते हैं? मैंने बताया था, ये 2-3 बार मैं इसका आंसर कर चुका हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द बैंक ये टास्क परफॉर्म होता है। सम टाइम फेसबुक, अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं और आपके पास यूके बैंक है, तो अमूमन ये एक प्रैक्टिकल मेरे साथ हो चुका है। मेरे पास यूके के कार्ड्स हैं, तो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट वहीं से करता हूँ। तो मेरा क्या होता है, जब मेरी ऐड चल जाती है और पूरी चल जाती है, मुझे जब रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद वो मुझे एक अपनी बिलिंग डेट के मुताबिक पैसे मेरे कार्ड से चार्ज करता है।
लेकिन पाकिस्तान में अमूमन जो हाफ साहब हैं वो भी अपनी ऐड चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे अपना ऐड बजट सेलेक्ट करते हैं तो वो कार्ड से पहले वैसे डिडक्ट कर लेता है और अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर देता है, फेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर, और वहाँ पे भी शो होता है कि इतने पैसे आपके अकाउंट में ऐड हो गए हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो बाद में यूज होते हैं या नहीं होते, वो अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा है, किस किस्म का बैंक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म होता है। क्लियर है? अच्छा जी, तो उसके बाद अगर आपने बिड कंट्रोल नहीं करना तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे कुछ भी ना लगाएं, इसको आप लोग मैनुअल रहने दें, फेसबुक खुद ही इसको देखे और खुद ही इसका हिसाब लगाए कि बिड कितनी होनी चाहिए। ये ना आपने भी जो बिड 1 रुपया लगा दिया एक बंदे की, उसके ऊपर रिजल्ट ही कोई ना है, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट बिड है फेसबुक के नज़दीक। अगर 500 लोगों ने ऐड चलाई है तो 500वें नंबर पे आपकी सबसे लोएस्ट बिड है, वही पता नहीं है ना, जी। तो माइट पॉसिबल आपको रिजल्ट ही ना मिले, आपकी ऐड चले ही ना, आपके पैसे यूज ही ना हो। तो हमारा तो कंसर्न है ऐड को चलाना, ऐड तो जब चले ठीक है, फेसबुक उसमें पैसे चार्ज करे, और फेसबुक करता भी तब भी है जब आपकी ऐड चल रही होती है, इंप्रेशंस आ रहे होते हैं, क्लिक्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, इंगेजमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है, फेसबुक चार्ज करता है आपको। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, शो मोर ऑप्शंस। ये डिफॉल्ट बिड आप रहने दें, डिफॉल्ट 1 इंप्रेशन पर एवरी 7 डेज, इसको रहने दें। फ्रीक्वेंसी कैप, व्हेन यू आर चार्ज, इंप्रेशन जब आएंगे तब आपको पैसे चार्ज करेगा। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड तरीके से वो अपना काम करेगा, ठीक है। अब आप ये बिडिंग कंट्रोल वाले चक्कर में पड़े ही ना, ताकि आप लोगों को इस वाले चीज़ से, फ्रीक्वेंसी कैप से बचना पड़ जाए, ठीक है। एवरी 7 डेज में कि यही सेम पैटर्न जो आपने फॉलो किया 7 डेज के लिए यही चलेगा, तो ये इसको आप बिल्कुल ना करें। डायनामिक क्रिएटिव, अब डायनामिक क्रिएटिव में मैंने उस दिन ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि डायनामिक क्रिएटिव में हम लोग लेट्स सपोज हमारी ऐड में कुछ इन्हेंसमेंट्स होने वाली हैं, हमारे कुछ टाइटल्स जो हमने लगाए हैं, जो ऑफर्स लगाई हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट होने वाली है, तो आप इसको अगर ऑन कर देंगे तो फेसबुक ऑटोमेटिकली देख लेगा या आपको जनरेट करके दे देगा कि आपकी ऐड के लिए इस तरह का टेम्पलेट होना चाहिए, आप इस तरह की आपकी वर्डिंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह, मतलब कि एनहेंसमेंट टूल है ये, आप कह सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपने इसको यूज़ करना है तो ठीक है, आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने बताया कि आप ज़्यादातर मैनुअल काम करें। डेली बजट मैंने बता दिया था उस दिन, आपका डेली बजट जितना होना चाहिए आप डेली बजट अपना लगा सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका कितना बेसिकली ड्यूरेशन है स्टार्टिंग और एंडिंग का, ठीक है। अब ये 4 से 5 तारीख चल रही है, मतलब कि एक तकरीबन इसके ऊपर उसने आपसे पैसे खा जाने हैं तकरीबन मैक्सिमम 1000 रुपये, 1000 समथिंग 50 रुपये। तो ये आपकी 2 दिन की समझ ले ऐड चल रही है। 11 तारीख को स्टार्ट हुई, 11 की चली, फिर उसके बाद 15 तारीख को एंड हुई 12 बजे सुबह, अगले दिन 16 होने से पहले। तो ये आपकी तकरीबन 2 दिन की ऐड चली, तो आपका डेली बजट आपने 525 रुपये सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड जितना आप अच्छा रिजल्ट करेंगे, आप बजट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लेट्स सपोज यही रहने दी, आप अपने मुताबिक सेट कर लीजिएगा जो आपने कंप्लेन करनी है, जो आपको एक्सपेक्टेशंस है उसके मुताबिक। लोकेशंस में आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने बताया भी था पाकिस्तान या जहाँ भी आपने सेलेक्ट करना है, एडिट करके अपना वहाँ लोकेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लोकेशंस में किया हुआ है सियालकोट, तो पाकिस्तान सियालकोट ही आ रहा है 17 किलोमीटर तक, तो आप इसको चाहें इसकी रेंज कम कर सकते हैं 17 किलोमीटर, बल्कि 17 किलोमीटर मैक्सिमम, क्योंकि शहर वैसे ही बहुत छोटा है हमारा था, तो 17 किलोमीटर तक आप उसको कवर करता है वो, जिसके अंदर आपका ये भागोल भी आ जाता है, भागोल और साइडों में कुछ आसपास के जो विलेजेस हैं वो भी आ जाते हैं। अगर आप इसका दायरा थोड़ा बड़ा कर दें तो ये वजीराबाद गुजरात तक भी चला जाता है, अगर आप इसका दायरा बड़ा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ आपकी टारगेट मार्केट से सियालकोट है तो फिर आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं, आप लोग प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, फिर तो मैं कहूँगा आपका दायरा बड़ा होना चाहिए, जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतना ज़्यादा आपको ऑप्शन है चीज़ सेल होने का। लेकिन अगर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, तो फिर डेफिनेटली आपके दूसरे शहर के लोगों को क्यों अपने कॉलेजेस में कौन लेगा एडमिशन, तो आप अपने कॉलेजेस को, अपने स्कूल्स को, अपने यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करेंगे अपने ही एक बाउंड्री के अंदर। क्लियर है? उसके बाद एडवांटेजेस प्लस ऑडियंस, इसमें आप लोग अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने एज लिमिट, जेंडर्स एंड उनकी जो टारगेटिंग है, जिस तरह के वो शौक रखते हैं, मैंने ये सिलेक्ट किए तो उस दिन याद होगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ICC, इंडियन नेशनल वगैरह वगैरह, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपकी एक ऐड है जो कि क्रिकेट के मतलब है, मतलब क्रिकेट के सामान के मतलब है,
एक मिसाल सपोज कर लेते हैं हम लोग, तो आप लोग ऐसे लोगों को इंटरेस्ट लगाएंगे जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप में, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया क्रिकेट टीम, इंडियन प्रीमियर लीग, विराट कोहली, इंग्लैंड क्रिकेट टीम, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, पीटीवी स्पोर्ट्स एंड बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम। तो मजीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट होने चाहिए। क्लियर है? लेकिन ये लिखना ज़रूरी है या इसको भी स्किप कर सकते हैं? नहीं, अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा किसकी आपकी ऐड कौन से शो पर लोगों को दिखानी है? फेसबुक चला तो देगा ऐड अपने मुताबिक भी, लेकिन आप लोगों को चाहिए रेलिवेंट रिजल्ट। अब डेफिनेटली इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आपने घर में एक कैट रखी हुई है और आप लोगों को ऐड नज़र आ रही है एक डॉग फूड की, तो आप क्यों खरीदेंगे? ठीक है, इसकी एग्जांपल इसी तरह से है। तो डेफिनेटली आपकी जो ऐड है वो रेलिवेंट लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी आपको फायदा है। क्लियर है? फेसबुक आपका डाटा लीक नहीं करता आपके प्रोफाइल्स की शक्ल में, आपकी पूरे पेजेस की शक्ल में, लेकिन फेसबुक आपकी क्या सेल कर सकता है अपनी पॉलिसीज के मुताबिक? आपके इंटरेस्ट बिहेवियर्स को सेल करता है डिफरेंट कंपनीज को, एडवर्टाइजर्स को, हमारे जैसी कंपनीज को। कि आप ठीक है, हमसे डाटा तो हम दे नहीं सकते आपको अपने प्रोफाइल्स का कि कौन से शहर में कितने लोग हैं, क्या क्या उनके प्रोफाइल्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम आपको उनके इंटरेस्ट सेल कर देते हैं। हम आपको हमें इंटरेस्ट बता दें, हम ऐसे इंटरेस्ट वाले लोगों को आपकी ऐड दिखा देते हैं। ठीक। क्लियर? उसके बाद बात की थी हम लोगों ने प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट मैंने उस दिन बड़े क्लियरली बताया था कि प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं जी। हम लोग फेसबुक के, मैंने बताया था फेसबुक का कोई एक पार्ट नहीं है, फेसबुक के अंदर मल्टीपल किस्म की जगह हैं जहाँ पर लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। लाइक होम फीड्स हैं, पेजेस हैं, वीडियो फीड्स हैं, मार्केट प्लेस है, उसके बाद ग्रुप्स हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आप फेसबुक के देखेंगे तो मल्टीपल आपको स्टोरीज नज़र आएंगी, ठीक है, उसके आर्टिकल्स नज़र आएंगे, मल्टीपल चीज़ें। तो आप फेसबुक को कहाँ पर लिमिट लगाना चाह रहे हैं, ये भी आप लोग मैनुअल के अंदर कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक कर देते हैं तो फेसबुक खुद ही देखेगा कहाँ पे ये ऐड चलनी चाहिए, कहाँ पे नहीं, मार्केट प्लेसेस पे चलनी चाहिए, स्टोरीज में चलनी चाहिए, कहाँ कहाँ, फेसबुक खुद ही ऑटो इसको देख लेगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने अपनी मर्जी चलानी है कि लोग सिर्फ इसको मेरी मर्जी के मुताबिक वाले डिवाइसेस या मेरी मर्जी के मुताबिक वाले जो इनके प्लेसमेंट्स हैं वहाँ देख सकें, तो वो आप लोग कर सकते हैं मैनुअली कंट्रोल। जैसे कि मोबाइल सबसे पहले आप कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग खाली मोबाइल पे आपकी ऐड देखें या सिस्टम पे भी देख सकते हैं, जो लोग सिस्टम पे फेसबुक चलाते हैं। मतलब आप कहते हैं ठीक है दोनों पे चलाएं। रिसेंट रिसर्च का तो नहीं मुझे आइडिया, लेकिन कुछ तकरीबन 2 साल पहले की रिसर्च के मुताबिक, रिसेंट रिसर्च मैंने नहीं पढ़ी, 2 साल पहले तक जो लोग फेसबुक पर चीज़ें खरीदते हैं बाय यूजिंग एडवर्टाइजमेंट, वो ज़्यादातर यूजर्स डेस्कटॉप वाले। ठीक है, तो ये एक रिसर्चेज हैं, आप इनको माइंड में रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पर रिलाई करें। रिसर्च का वैसे आपको पता नहीं, 2 साल पहले की आई थिंक मुझे रिसर्च है कि जो लोग सिस्टम या डेस्कटॉप पे ज़्यादातर फेसबुक यूज़ करते हैं वो लोग ज़्यादातर आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट से चीज़ें खरीदते हैं एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन। लेकिन अभी का मुझे पता नहीं अभी की क्या रिसर्च रिपोर्ट है। तो डिवाइसेस भी आप बाद में फॉलो कर सकते हैं। ऑल डिवाइसेस आपने कर लिया कि आप ठीक है हर तरह के मोबाइल और दोनों पे आप कर सकते हैं। तो अब प्लेटफॉर्म आपने कहाँ कहाँ ऐड चलानी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियो नेटवर्क पे या मैसेंजर पे। तो मैं कहता हूँ जी मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी फेसबुक पे चलानी है, इंस्टाग्राम पे नहीं चलानी, तो इंस्टाग्राम ऑफ कर दें। या आपने सिर्फ अगर इंस्टाग्राम पे चलनी है तो सिर्फ इंस्टाग्राम को या ऑन कर दें, बाकी फेसबुक को ऑफ कर दें। ये क्लास में आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आपकी लास्ट टाइम मिस थी क्लास। ठीक सर। तो इंस्टाग्राम, उसके बाद आप लोग यहाँ पे खाली इंस्टाग्राम कर देंगे तो आपको कहेगा इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो एंड रील्स, यू कैन इंप्रूव द ऐड क्रिएशन वर्क पोस्ट ऐड। अब आपको पता है इंस्टाग्राम पर भी रील्स वाला काम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया हुआ है, हर एक प्लेटफॉर्म रील्स वाला कर रहा है। लेकिन ये ट्रेंड स्टार्ट किया था टिकटॉक ने, ठीक है, टिकटॉक के बाद ये फेसबुक ने, यूट्यूब ने, इन सब ने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। अभी हर जगह पे आपको रील्स और मिल जाती हैं। तो अब वो कह रहा है कि अगर आपने रील्स और ये वीडियो की शक्ल में रील चलानी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम शॉप नॉट अवेलेबल, शॉप अभी हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फेसबुक के ऊपर मार्केट प्लेस है, फेसबुक शॉप्स होती हैं। अब बाहर की कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए एंड यूके, इनका तो मुझे कंफर्म डैम श्योर है कि इन कंट्रीज के अंदर शॉप्स अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक ईबे, अमेजोन जो स्टोर बनाते हैं, आप फेसबुक पर ही एक शॉप क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ अपना बैंक अकाउंट, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना हर चीज़ लिंक करके वहीं पे आइटम्स को लिस्ट करेंगे और वहीं से ही आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा कि आपको ऑर्डर आ जाएगा और पेमेंट भी आपको आ जाएगी, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट हर चीज़ लिंक हुई होगी। जस्ट लाइक एक शॉपिंग स्टोर होता है उस तरह से। बिकॉज पाकिस्तान में अभी वो नहीं करने दे रहा, अभी इंस्टाग्राम शॉप्स वगैरह पे नहीं इतना ज़्यादा, तो कुछ को करने दे रहा, कुछ को नहीं करने दे रहा।
अभी मेरे स्टोर पे तो नहीं खैर अब मुझे करने दे रहा इंस्टाग्राम शॉप। तो लेकिन जब आपको आ जाएगी तो उसने आपको अभी यहाँ से क्लियर कर दिया कि अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि इंस्टाग्राम शॉप पे भी आपकी ऐड चलेगी, तो इंस्टाग्राम शॉप आपकी अवेलेबल नहीं है अभी, तो वहाँ पे ऐड चलना पॉसिबल नहीं। उसके बाद एसेट कस्टमाइजेशन आप ये भी कर सकते हैं। मैंने बताया था आप कस्टमाइजेशन इसकी आप क्या कर सकते हैं कि जो इसकी प्लेसमेंट्स हैं, लेट्स सपोज फीड्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ये एक फीड्स आ रही होती हैं फेसबुक, अब ये फेसबुक पे सिलेक्ट है, इंस्टाग्राम पे तो ये इंस्टाग्राम पे लेट्स सपोज आपकी जो फीड्स हैं किस तरह से आती हैं, इस तरह से, ये देखें इस तरह से आती है ना एक ऐड नजर फीड्स, तो फीड्स वही है जो आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दरमियान में ऐड आ जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे नज़दीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी ऐड किस तरह की है, कई दफ़ा फीड से नहीं मिलता रिजल्ट, दूसरी जगह से अच्छा मिल जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सिलेक्ट हुआ है इंस्टाग्राम एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर जब सर्च का बटन क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे रैंडम चीज़ें आपके सामने आती हैं एक्सप्लोर के अंदर, वहाँ पर भी आपकी ऐड नजर आएगी। आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह को रख सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम जो इस तरह का होम आ रहा होता है जिसके अंदर ये देखें मल्टीपल चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, यहाँ पर भी आपकी ऐड कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी, जो क्लिक करेगा वहाँ से क्लिक करके आपकी शॉप पे जा सकता है। क्लियर है? Yes. उसके बाद आप चाहें तो इसके बाद स्टोरीज हैं, स्टोरीज में अगर आप चाहते हैं यार इंस्टाग्राम मेरी स्टोरीज में ना दिखाया ये, ठीक है, स्टोरी तो ऑफ कर दें। इंस्टाग्राम रील्स, कोई रील्स देख रहा है उसके दरमियान आपकी कोई पिक्चर आ जाती है शॉपिंग वाली, कोई ऐड आ जाती है, ठीक है, वो अगर आप चाहते हैं ऑन रहे तो ऑन रहे, ठीक है। रील से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आजकल। इन स्ट्रीम ऐड, कोई वीडियो चल रही है उसके दरमियान आपकी ऐड आ गई, अभी वो हमें अलाउ इसलिए कर रहा है कि अभी हमने वीडियो या पिक्चर तो ऐड ही नहीं की अपनी ऐड के अंदर ना, अभी फेसबुक को ये नहीं पता कि हमने वीडियो चलानी है एडवर्टाइजिंग में या पिक्चर चलानी है, क्योंकि अभी वो हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने आगे सेटिंग करनी है कि मैंने पीछे ऐसी ऐड बनाई है जो कि वीडियोस के दरमियान में भी है, तो वीडियो के दरमियान में फोटोज तो नहीं आती, वीडियो ही आती है। अगर आपको पता है आप एक फोटो वाली ऐड चला रहे हो तो यहीं से आप लोगों ने इसको पहले से ही ऑफ कर लेना, जैसे कि ये मैंने ऑफ कर ली, वीडियोस वाले भी ऑफ कर लिए। इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट इसकी खैर है, इंस्टाग्राम रील्स मैं ऑफ कर लेता हूँ, रील्स में फोटोज तो नहीं आती, खैर वीडियोस ही आती हैं। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम ये ठीक है, इन तीनों पे चले, क्लियर है। अब मैं फोटो के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर रहा हूँ पहले से कि मैंने आगे चल के फोटो लगानी है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जी आपने एप्स एंड साइट्स के अंदर ऑडियंस नेटवर्क बैनर कहीं पे इस तरह की लगानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर ही, या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग व्लॉग्स वगैरह लिखते हैं अपने ब्लॉग्स वगैरह, तो वहाँ पर आप चल के देखते हैं कि साइडों पे आपको बैनर नज़र आ रहे होते हैं, लेफ्ट पे राइट पे स्लाइड बैनर होता है, उसके बाद फिर वो आपका रोज की शेप में भी होता है। तो वो अगर आप चाह रहे हैं कि फेसबुक अपना ऐप नेटवर्क यूज़ करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस पे डिफरेंट वेबसाइट पे आपकी ऐड भी दिखाए, तो ठीक है आप इसको ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहते हो नहीं यार किसी की वेबसाइट पे नहीं, सिर्फ आप फेसबुक पे दिखाओ, तो ठीक है इसको रहने स्किप कर दें। उसके बाद शो मोर ऑप्शंस पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा ठीक है आप मुझे ये बताएं कौन कौन सी डिवाइसेस पे लोग आपका चला सकें, हर तरह के मोबाइल फ़ोन पे ऐड नज़र आए, या सिर्फ एंड्रॉयड वालों को है या सिर्फ एप्पल वालों को है। अब कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आप लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हो जो कि VIPs के लिए होती हैं, तो VIP लोगों के लिए लोग अमूमन जो है आईफोन वालों को प्रेफर करते हैं, जो लोग आईफोन रखते हैं वो डेफिनेटली उनकी जेब में पैसे भी होते हैं, क्लियर है ना। तो आप उनके लिए iOS वालों को सिर्फ टारगेट कर सकते हैं, जिनके साथ सिर्फ आईफोन है ना उनको सिर्फ मेरी ऐड नजर है, या एंड्रॉयड वालों को या सारे मोबाइल फ़ोन वालों को। तो आई वुड रिकमेंड ऑल मोबाइल फ़ोन ही जाने दें आप लोग, क्योंकि एप्पल ने अपनी सिक्योरिटीज़ बहुत कुछ अर्से पहले इनका मसला चलता रहा है फेसबुक के साथ एप्पल का, कि एप्पल ने फेसबुक को कहा कि ठीक है आप लोग अगर हमारे एप्पल के यूज़र्स को ऐड दिखाना चाह रहे तो हमें पहले उसके लिए पे करो। इनके कुछ आपस में इस तरह के डिस्प्यूट चल पड़े थे, क्योंकि एप्पल को भी पता है कि एप्पल वो लोग ही यूज़ करते हैं जो लोग हाई फाई लोग हैं, तो फेसबुक के ऊपर आप ऐसे ऐड हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं दिखा सकते, हमारे iOS पे। तो इनका आपस में कोई मसला मसाइल था, आई डोंट नो कि वो सेटल्ड हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इनके कुछ आपस में मामला थे कि अब एप्पल एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखाएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम की या टिकटॉक की, तो इनके कोई मसले मसाइल थे, लेकिन अभी का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या मामला था। उसके बाद हम लोग आई वुड रिकमेंड आप ऑल डिवाइसेज जाएं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, कि आप ऐड मेरी उन्हीं लोगों को दिखाना जो लोग वाईफाई पे कनेक्ट करके यूज़ कर रहे हैं। मतलब वाईफाई वाले लोग जो है वो आपको पता है खुला यूज़ करते हैं, ना MB की टेंशन होती है, वो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर तक यूज़ करते रहते हैं बैठ के फेसबुक
बजाय इसके मोबाइल डाटा वाला थोड़ा सा झपते हैं यार, मोबाइल डाटा ना ख़त्म हो जाए वगैरह वगैरह, मेरे पास 10 MB रह गए, 20 MB रह गए या 1 GB है सिर्फ, तो वो लोगों के माइंड में वही चीज़ नहीं होती, तो उन्हें शॉपिंग कहाँ से करनी। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी लोग सोचते हैं और इनके लिए अच्छा साबित होती है ये चीज़। सम टाइम ये बिल्कुल मैटर नहीं करती है वाईफाई पे यूज़ कर रहे हैं या किस पे कर रहे हैं। उसके बाद ब्रांड सेफ्टी के लिए, ब्रांड सेफ्टी में आप इन्वेंट्री फिल्टर्स, ब्लॉक लिस्ट और कंटेंट टाइप एक्सक्लूडेड, ये आप इसको छोड़ ही दें कि ये ब्रांड के लिए। अगर आप लोग कोई ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने बताना है कितनी इन्वेंट्री आपके पास है। उसके बाद ब्लॉक साइट्स के साइट्स का बताना है, कैसी साइट्स जो हैं वो ब्लॉक करें उनको। कंटेंट टाइप एक्सक्लूड करें कि इस तरह का कंटेंट मेरी नहीं मैं सेल करता या मैं शो करना मेरा। तो ये ब्रांड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी इसको भी बिल्कुल रहने दें। ये आगे चल के हम लोग जब अमेजोन समझेंगे उसके अंदर ये मजीद ब्रांड की चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे जो कि ऐड है, जो कि आज का मेन टॉपिक था। अब डेफिनेटली थर्ड ये वाला मैंने पहले नहीं करवाया, ये आज का बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है। पार्टनरशिप ऐड कि अगर आप किसी ब्रांड या किसी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये ऐड चला रहे हो या किसी ब्रांड की प्रोडक्ट चल रही हो विद कोलैबोरेशन पार्टनरशिप, तो फिर आप इस ऐड को ऑन कर देंगे कि मैं किसी ब्रांड या क्रिएटर का कंटेंट प्रमोट करने लगा हूँ। ठीक, तो आप उसको फेसबुक को बताएंगे कि ये पार्टनरशिप वाली ऐड है। ठीक है, अब पार्टनरशिप वाली आप ऐड ऑन करेंगे तो वो आपसे पेज पूछेगा, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पूछेगा वगैरह वगैरह आपसे पूछेगा। सम टाइम आपसे ऑथराइजेशन भी मांग सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह के बिजनेस की आप ऐड चला रहे हैं। तो ऑफ कर देंगे, इसकी आपने नहीं चलनी। अगर ऑन करनी है तो ऑन कर दें, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए भी चला रहे हैं तो फिर भी उस वक्त आपने पार्टनरशिप ऐड डिक्लेयर करनी है कि मेरी ऐड नहीं, मैं किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो अपना पेज जो आपने करना है वो आप अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज जो भी आपका है, जो भी है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना करना है। ये फेसबुक आपका आ रहा है, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी अपना इंस्टाग्राम पेज भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कनेक्ट अकाउंट, जैसे कनेक्ट अकाउंट पे करेंगे तो आपको ले चलेगा वो। ठीक है, आप यहाँ फेसबुक का पेज सेलेक्ट कर लें। अगर आपका फेसबुक नहीं, आप अपना अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर। कनेक्ट अकाउंट करेंगे वो आपका इंस्टाग्राम पे चला जाएगा। इंस्टाग्राम अगर आपका बना हुआ है तो वो आपको कहेगा ठीक है आप लिंक करें। जैसे कि ये एक मेरा आ रहा है, ठीक है, इसको मैं लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा लिंक, तो कंटिन्यू एज, जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक हो गया। 1-2 मिनट आप वेट करेंगे, उसके बाद ये लिंक होके यहाँ पे आ जाएगा। री कर लेते हैं, चलें स्क्रॉल। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पे अपने अकाउंट्स को लिंक कर देना है आइडेंटिटी के तौर पर। उसके बाद ऐड सेटअप, अब आपने ऐड क्रिएट करनी है। ठीक है, ऐड क्रिएट करने में अब वो आपसे पूछ रहा है कि पहले आपने एक सिंगल इमेज की वीडियो चलानी है, एडवर्टाइजमेंट चलानी है, इमेज चलानी है या वीडियो चलानी है। सेकंड ऑप्शन इज कैसरोल। कैसरोल एड्स क्या होती है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अक्सर आपने अलीबाबा की एड्स देखी होंगी। ये देखें, अक्सर आपने अलीबाबा की ऐड देखी होंगी। एक ऐड के साथ मल्टीपल एड्स कनेक्ट हुई होती हैं और आप इसको इस तरह स्क्रॉल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप एट द सेम टाइम प्रमोट कर सकते हो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिंक लगा के मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने प्रमोट कर सकते हो एक ही ऐड के अंदर। मतलब जस्ट लाइक आप इसको समझ सकते हैं कैटलॉग वाली ऐड। सही समझ रहे जी। तो आप ये कर सकते हैं। तो अगर आपने सिंगल इमेज या वीडियो चलानी है तो फिर आप इसी पे फॉर्मेट पे सिंगल इमेज या वीडियो ही रहने दें, फॉर्मेट जो है उसका। ठीक है, उसके बाद मल्टी एडवर्टाइजर एड्स एनेबल दिस टू मे इंक्रीज एक्सपोजर टू पीपल इन द शॉपिंग माइंडसेट अलाउइंग दिस टू ऐड। तो ठीक है, वो कहता है आप मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को ऑन कर दें। रिकमेंडेड है आपको कि ताकि जो आपका एड एक्सपोजर है वो ज़्यादातर लोगों तक जाए, शॉपिंग माइंडसेट वाले लोगों तक। ठीक है, तो मल्टीपल बिजनेसेस तक भी जाए। तो ठीक है, इसको ऑन कर दें। अब ऐड क्रिएटिव के अंदर आप लोगों ने मीडिया ऐड करना है, जो ऐड आप लोगों ने बनाई है। अब यहाँ पे जो इमेज आपने बनाई है वो आप यहाँ पे इमेज ऐड कर लेंगे। जो भी इमेज है आपके पास, लेट सपोज ये भी प्रोफेशनल्स की हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ आप अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ मीडिया सेलेक्ट भी कर सकते हैं।
ऐड इमेज, यहाँ पे नीचे आके इसको सिलेक्ट कर दें, डन। तो ये आपकी ऐड हो जाएगी इमेज, ठीक है। जी। तो अभी आपको ना प्रीव्यू देने लग जाएगा वो। अभी आप क्या कह रहा है, पार्ट हियर रिक्वायर्स टू एबल टू सिलेक्ट अ पेड पार्टनर। तो पेड पार्टनर होना चाहिए इसके लिए। पेड पार्टनर हमारे पास ये है, मैंने बताया अकाउंट शायद लिंक नहीं है, उस पर से प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको फीड करना चाहिए। यहाँ पे अपना पेज ऐड कर लें, राइजिक ट्रेडर कर लें, ठीक है। इसको पेज ऐड करके डन कर लें, चलें इसको, ठीक है। पेज आपने ऐड करना है, जैसे कि अब ये देखें आपके सामने एक डेमो आ रहा है। राइजिक ट्रेडर एंड इज नॉट लिंक टू इंस्टाग्राम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। अच्छा, आपने ना अपनी इंस्टाग्राम का मैंने बताया साथ ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि ये हम लोगों ने पीछे इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर दिया। असूलन हमें चाहिए था वहाँ पे हम लोग वहाँ फेसबुक सेलेक्ट करें, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक नहीं है, हमने तो राइजिक ट्रेडर बनाया। तो आप बैक में जाके बजाय इसके ये टेंशन ख़त्म करें, आप अपना इंस्टाग्राम अगर लिंक कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आप उसका फेसबुक के ऊपर ही ऐड चला लें। अब यहाँ से एक तो ये रीस्टार्ट ऐड हम लोग करके ना, अब ये डेटें गुजर गई हैं, लास्ट ऐड में हमने बनाई थी, मुझे याद आ रहा है, ये पुरानी हो गई हैं एड्स, चलेगा, चल ये कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ प्लेसमेंट पे आके यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्ट अपना फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क और इंस्टाग्राम को हम लोग माइनस कर देते हैं बीच से। क्लियर? जी सर। अब यहाँ से जो वीडियो ऐड है वो उसको हटा दें, ताकि वीडियोस के अंदर ना आए, फिर ये भी वरना आपको एरर देगा। फेसबुक वीडियोस के अंदर ख़त्म कर दें इसको। वो कह रहा है शॉप, इंस्टाग्राम शॉप नॉट अवेलेबल, वीडियो स्ट्रीमर नॉट अवेलेबल, फेसबुक फीड, इंस्टा, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक स्टोरीज़ के अंदर वीडियो इन स्ट्रीम ऐड इसको ख़त्म कर दें। रील्स के अंदर से भी इसको ख़त्म कर दें। फेसबुक सर्च रिजल्ट के अंदर रहने दें। हाँ ठीक है, मच गुड टू गो। राइजिक ट्रेडर डिजिटल मार्केट कम्युनिटी हैज़ नॉट लिंक टू इंस्टाग्राम व्हिच यू रिक्वायर व्हेन क्रिएटिंग अ, ठीक है, लिंकिंग का इशू है बस, कोई मसला नहीं, बाकी आपको पता चल गया क्या है। अच्छा, तो ये हम लोग फेसबुक पे इसको कर लेते हैं, आगे चलते हैं बैड पे। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपना इसको डिलीट करते हैं आइडेंटिटी को। यहाँ पे हम लोग पहले अपना फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये राइजिक ट्रेडर, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। फेसबुक पेज आईडी में आप लगा लें, लेट्स सपोज कुछ भी लगा लें, चलें, सेल सक्सेस लगा लें। सेकेंड 2 आइडेंटिटियाँ लिंक करने को कह रहा है। अगर हम आइडेंटिटी ही ऑफ करें इसकी, 1 मिनट, एडिट, यू कैन कनेक्ट योर अकाउंट बाय एडिंग टू द मेटा बिजनेस सूट। यहाँ पे राइजिक ट्रेडर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपका पेज आ गया राइजिक ट्रेडर, ओके। असूलन इसको करना चाहिए, चलें इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। 2 पेजेस वो कह रहा है आपको, आप लिंक करें अपना, एक अकाउंट अपना लिंक कर लीजिएगा जो आपका पर्सनल अकाउंट है, सेकंड आप अपना पेज लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी एडवर्टाइज अकाउंट को ऑफ कर दें इसको, ताकि ये मल्टी एडवर्टाइजमेंट करे ही ना। ऐड प्रीव्यू, ऐड का आपको प्रीव्यू नज़र आए। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो ऐड करते हैं अपनी, पार्टनर ऐड को ऑफ ही कर दें अगर, ठीक है। पार्टनर ऐड ऑफ कर दें, मल्टीपल ऐड ना चलें। पार्टनर ऐड में जब आप लोग सेलेक्ट कर देंगे ना, ये एरर ही इसी वजह से आ रहा है मेन, ये पार्टनर ऐड जब आपने ऑन करनी है ना, तो मेक श्योर कि वो आपको कह रहा होगा कि पार्टनर ऐड आप उस वक्त ही चलाएं जब आपने अपने पेज पे भी चलानी है और अगला जो ब्रांड है उसके पेज पे भी चलानी है, ठीक है। तो इसलिए वो 2 पेज उसने मांगने है उस वक्त, उसका कोई आप फेसबुक लगा सकते हैं या उसका आप इंस्टाग्राम, दोनों में से कोई एक चीज़ लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो आप लोग कर सकते हैं उस वक्त। अच्छा, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, आप एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर आके अपनी लगा सकते हैं क्रिएट ऐड। मैं एक ऐड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, इमेजेस और वो वाली,
उसके बाद वो आपको कह रहा है मीडिया ऐड करें, मीडिया में आप लोग अपनी इमेज ऐड कर लें, जो भी इमेज आपको लेट्स सपोज एक मैं पुरानी बनी पड़ी हुई है, मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने डन किया, ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये किया ऐड प्रीव्यू फीड्स, ठीक है, फेसबुक फीड्स के अंदर जो है वो मसला आ रहा है, वो डिस्प्ले नहीं आपको दे सकता लेकिन ऐड चलाएगी। स्टोरीज के अंदर आपकी ऐड इस तरह से नज़र आएगी, ऐड यूजिंग द फेसबुक स्टोरी स्पेस मस्ट इंक्लूड इमेज एंड वीडियो। आई डोंट नो अभी क्या इसमें एरर आ रहा है, नेट प्रॉब्लम है ये क्या है। एनीवेज आपकी जो है वो पिक्चर लग गई है, ठीक है। आपने यहाँ पिक्चर लगा लेनी है अपनी, जहाँ जहाँ आपने प्लेसमेंट पीछे सेलेक्ट की थी वहाँ पर ऑटोमेटिकली लग गई, ऑटोमेटिकली लग जाएगी। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट आप ऐड पे क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी किस्म का प्रीव्यू नहीं दे रहा, आई थिंक ये लॉगिन इशू आ रहा है। ऑफ करके ऑन करते हैं दोबारा से, शायद आ जाए। राइट ट्रेडर्स लॉगिन एंड साइन अप, मेरे लगता है अकाउंट उसने साइन आउट कर दिया, इसको लिंक करना पड़ेगा अकाउंट को दोबारा। चले करते हैं लिंक। एड इंस्टाग्राम प्लेसमेंट्स, सेलेक्ट पेज में हम लोग कर लेते हैं कोई भी यार पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल सक्सेस चलो कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसलिए आके और यहाँ से आगे आते हैं, आइडेंटिटी पेज, सिलेक्टेड पेज, अच्छा जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना मीडिया ऐड करते हैं, ऐड मीडिया करते हैं, माय ईबे पे जो भी आपकी पोस्ट है उसको कर लें, डन कर देते हैं। हाँ तो ये देखें आपके सामने एक प्रीव्यू आना शुरू हो गया, ठीक है। मेरे अकाउंट के ऊपर सामने कुछ एरर्स भी आ रहे हैं इस वजह से, ये एक ऐड इस तरह से आप लोगों की नज़र आएगी, ठीक है। बिकम आई बी प्रोफेशनल वगैरह वगैरह, आप अपने डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह जो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। फेसबुक स्टोरीज पे ये इस तरह नज़र आएगी, सर्च रिजल्ट के अंदर भी आपको नज़र आएगी, जो हमने पीछे प्लेसमेंट सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये एक प्रीव्यू है देखने की हद तक कि इस तरह से आपकी ऐड नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब इसकी हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है अब ये देखते जाएं आप, साथ में ऐड में तब्दीली भी होगी। हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये आपको ऑटो सजेशंस आ रहे हैं कि आप ये लिख सकते हैं बेनिफिट्स, फ्री रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज। अब जो भी मेरी ऐड देखेगा उसको, ये देखें यहाँ पे गेट 50% डिस्काउंट, get 50% discount on complete course, let's suppose, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर क्या आ रहा है, गेट 50% डिस्काउंट ऑन कंप्लीट कोर्स। इसी तरह आप जो अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे इस पर डिस्काउंट लगा के यहाँ वाउचर्स कोड लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपका कल कोई शॉपिंग साइट पे जाए और जाके वाउचर लगाए तो उसको डिस्काउंट मिल जाए, तो बहुत सारे लोगों को आप डिस्काउंट की बेस पर भी कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे भी यहाँ पे आपको अक्षरों का यहाँ टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग किस तरह लिखेंगे, अंडर टेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं 50% डिस्काउंट, डेस्टिनेशन, ऐड द डेस्टिनेशन, ये देखें अब यहाँ पे नीचे डेस्टिनेशन भी आना शुरू हो गया, चैट विद अस। अब यहाँ पे आप डेस्टिनेशन ऐड करके यहाँ लिख लें डिस्काउंट ऑफर, लेट्स सपोज डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। तो देखने वाला देखेगा यार डिस्काउंट ऑफर है, बटन पे क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप फौरन से बातचीत करते हैं, यहाँ इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, आप वेबसाइट लिंक लगाएं, व्हाट्सएप लगाएं, मैसेंजर का लगाएं, जो भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मजीद आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो आपकी बर्बादी होगी, ये डिस्काउंट ऑफर के नीचे भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड आपको सिंपल सा रखें और सिंपल डिस्काउंट नज़र आना चाहिए, कॉम्प्लिकेट ना करें। अब कॉल टू एक्शन के बटन जब बंदा इसके पे क्लिक करे कहाँ पे जाए आपकी ट्रैफिक,
आप लेट सपोज उसको वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं शॉपिंग वाली अपनी, साइन अप के लिए किसी वेबसाइट पे, सब्सक्रिप्शन के लिए, कोटेशन के लिए, लर्न मोर के लिए, या व्हाट्सएप पे। तो मैं यहाँ लेट सपोज उसको लेके जाना चाह रहा हूँ अपनी शॉपिंग वेबसाइट पे, तो मैं इसको शॉप नाउ लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, शॉप नाउ। शॉप। ठीक है। डेस्टिनेशंस की डेस्टिनेशंस देख लें कि आपने उसकी वेबसाइट अपने ऐप्स के ऊपर लेके जाना है, मैसेंजर ऐप पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जब कोई इस पर क्लिक करे, या आपने इसको कहाँ वेबसाइट पे लेके जाना है, मैं कहता हूँ वेबसाइट पे लेके जाना। अब वो कहेगा अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दें, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज www.facebook.com, या मेरी कोई वेबसाइट है लेट्स सपोज ABC, यहाँ चलें या ये लगा लेते हैं एक समझने के लिए, goldeagles.com, लेट्स सपोज ये लगा लेते हैं ईमेल। ये कहाँ वेबसाइट पे चल जाएगी, सारी वेबसाइट यहाँ पे चले जाएगी। क्लियर है? अब जो बंदा भाई लर्न मोर पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, गोल्ड ईगल की वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है। आप डिस्प्ले लिंक चाह रहे हैं आपका लिंक लगा हुआ नजर आए, तो वो भी आप जब यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले लिंक में goldeagles.com लेट्स सपोज, तो ये आपका लिंक भी इस तरह नजर आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नजर आएगा। देखें goldeagles.com, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है बड़ी बुरी जो वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये ना ही लगाएं। अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको मिनिमम अपनी कोई वेबसाइट ऐसी लगाएं जो कि बुरी ना लगे देखने में। अब ये देखें गोल्ड ईगल्स वेलकम टू गोल्ड, आप अपना टाइटल जरूर वेबसाइट का चेंज करें जो कि नीचे डिस्काउंटेड हो। अब जो उसकी वेबसाइट पे लगा हुआ वही डिस्प्ले हो रहा है ऑटोमेटिकली। लिंक लगा हुआ ठीक है, लिंक नजर आना चाहिए, कोई मसला नहीं है। goldeagles.com पे जा रही है ट्रैफिक जो है। ये अगर आप मैसेंजर पे इसको डील करना चाह रहे हैं तो मैसेंजर पे इसको कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे लैंग्वेजेस, मैंने बताया था कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा फेसबुक लैंग्वेजेस में। आपको किसी कंट्री ऐसी में चला रहे हो यार जो कि स्पेन है, इटली है, जिनको इंग्लिश ही नहीं आती, ऑफर्स उनको समझ ही नहीं आनी, तो आप उनके लिए ऑटो ट्रांसलेशन वाला ऑन कर सकते हैं, जिसके अंदर फेसबुक उनको खुद ब खुद ट्रांसलेट ऐड कर देगा। आप उसमें लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं जिस तरह की आप लोगों ने लैंग्वेज ऐड करनी है। यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करके प्रॉपर उस ज़ुबान के अंदर कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो आपको कर देगा। क्लियर है? अगर आपने इसको नहीं करना तो ठीक है, लैंग्वेज इसको ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं। ट्रांसलेट ऐड करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे एरिया में चलाएं जो इंग्लिश ऐड। ट्रैकिंग, अब ट्रैकिंग के ऊपर मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम लोग जब ये वेबसाइट ट्रैक हो गई है और आपकी जो ट्रैफिक है ये सारी आपकी वेबसाइट पे चलेगी, फेसबुक की जिम्मेदारी यहाँ तक है, उसके आगे क्या हो रहा है वो नहीं पता। ये आगे से चीज़ खरीदी, कितनी देर तक उसने वेबसाइट पे स्टे किया, कितनी देर तक नहीं किया, वो सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक की जिम्मेदारी यहाँ तक थी ऐड की। क्लियर? अब उसके बाद आप अगर इसको ट्रैक करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, वेबसाइट को ट्रैक। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक लिंक ऐड करना होता है पिक्सेल्स का। अगर आपकी कोई प्राइवेट लेवल वेबसाइट है तो उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा, गूगल एनालिटिक्स की तरफ से भी मैंने बताया था ये दो टूल आपको, और पिक्सेल्स की तरफ से भी। वो दोनों के कोड आपने अपनी वेबसाइट में अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या है कि जो जिससे आपने वेबसाइट बनवाई है वो कोड आप उसके अंदर इंसर्ट करवा लोगे अपनी वेबसाइट के। फिर आपकी पूरी जो ट्रैफिक है ना वो पूरी की पूरी ट्रैक होती जाएगी, कितनी वेबसाइट पर ट्रैफिक गई है, कितनी देर के लिए गई है, कैसे गई है, किस चैनल के थ्रू गई है। क्लियर है? जी सर। तो वो आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट इवेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे पिक्सल आईडी आ गई जो मैंने आपको बताया था, पिक्सल आईडी। योर मेटा पिक्सल आईडी इज नॉट एक्टिव, मेरी ऑलरेडी एक्टिव नहीं है, मैंने ऑफ हो गई थी मेरी, तो मेरा ये अकाउंट जब क्लियर होगा ये भी एक बार एक्टिव हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब अपना यूआरएल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट का यूआरएल या कोड है, अगर आपकी कोई वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिक ऐसा कोड लगा हुआ है, या गूगल एनालिटिक्स का कोड है जिसने आपकी वेबसाइट ट्रैक करनी है, तो आप इसका कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो ट्रैफिक इस ऐड के थ्रू जाएगी गूगल एनालिटिक्स उसको ट्रैक करेगा। क्लियर? ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश का बटन एक्टिव हो जाएगा। मेरे अकाउंट में भी इशूज़ है, अकाउंट अनसेटल्ड है मेरा, इसलिए मुझे वो पब्लिश नहीं करने दे रहा, मेरा अकाउंट अनसेटल्ड है। मैंने यूके कार्ड से पेमेंट की थी लेकिन कोई पेमेंट का इशू आ गया, उसने पेमेंट काट ली है, कुछ पेमेंट उसने नहीं काटी, मतलब 19,000 के करीब पेमेंट कट गई है शायद, वो 500-700 रुपये की वजह से उसने अकाउंट को अनसेटल्ड किया हुआ है, लेकिन वो कोई इशू है उसको मैं रिजॉल्व कर लूँगा। तो ये जैसे ही मेरा सेटल्ड अमाउंट ओके होगी, जो मैं पे करूँगा प्रीवियस, वो करने के बाद पब्लिश का बटन ऑन हो जाएगा। जैसे ही पब्लिश करूँगा 10-15 मिनट लेगा वो रिव्यू करने में, मैनुअली वो चेक करते हैं, जो फेसबुक की टीम है रिव्यू करते हैं कि आपकी ऐड कोई वायलेशन वाली ऐड तो नहीं है, या आपकी कोई मतलब कोई इस तरह की ऐड तो नहीं है जो हैरेसमेंट के ऊपर है। तो वो एक मैनुअल एक छोटा सा उनका चेक होता है 10-15-20 मिनट का, आधे घंटे का, तो वो आप करने के बाद आपकी ऐड लाइव कर देते हैं।
जो भी आपने स्केड्यूल की हो जिस टाइम के मुताबिक अपनी ऐड जिस दिन चलनी है जिस दिन बंद होनी है उसके अकॉर्डिंग आपकी ऐड एक्टिव हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड मैनुअल एडवर्टाइजमेंट। थोड़ा सा टेक्निकल था काम, थोड़ा सा रफ था। इस लेक्चर को हम लोग कल दोबारा रिपीट कर लेंगे क्योंकि आज बहुत सारों को नहीं हुआ। इसको एक बार हम फिर रिपीट कर लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए मामला। ठीक है। क्लियर है? कल के लिए हो गया ये जिन्होंने आज का लेक्चर लिया एक ऐड क्रिएट करके आए इस तरह की, किसी भी वेबसाइट का लिंक लगा के अपने फेसबुक के पेज का लिंक लगा के